यानी कि 20 log ऑफ 10 to power 3। तो ये पावर जो है ये इधर आ जाएगा, 20 into 3 log 10 यानी 1 हो जाता है। तो ये आएगा 60 dB। एक ये बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर अब कोई क्वांटिटी लेते हैं कि जिसमें ये दिया हुआ है और हमको निकालना है, तो गेन is given 40 dB and it is given that the output voltage is equal to 1 volt. So what will be the input voltage for this? तो पहले तो ध्यान दो, 40 dB अपना फार्मूले में 20 log आता है, 20 से बढ़कर है, याद रखो। तो ये ऊपर है, मतलब फ्रैक्शनल नहीं है। माइनस रहा तो समझ जाना कि कम हो रहा है क्वांटिटी। और 20 log 10 जो है, 20 log 10 की वैल्यू 1 आती है। तो 10 अगर क्वांटिटी आई तो वहां 20 dB आएगा, तो ये उससे बढ़कर है। एक तो अंदाज है, ये अंदाज लेने के लिए, लेकिन हम अब अपने हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। कैसे? व्हाट इज गेन? गेन इज इक्वल टू VO by V एंड गेन इन dB इज इक्वल टू 20 log ऑफ 20 log VO by V। हाँ, तो हमको गेन कितना दिया हुआ है? 40 dB इज इक्वल टू 20 log VO कितना दिया हुआ है? 1 वोल्ट, और Vin हमको मालूम नहीं, ठीक है। अब यहाँ से हमको कैलकुलेशन करना है, तो ये 1 वोल्ट अपॉन Vin इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 40 डिवाइड बाय 20। तो लॉग ऑफ लिखा हुआ जैसे के वैसे रखा मैंने, इतनी क्वांटिटी जैसे के वैसे रख दिया और इस 20 को यहाँ ट्रांसफर कर दिया। तो 40 डिवाइड बाय 20 कितना आएगा? 2 आएगा। यस सर। अब इसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, ये लॉग निकालने के लिए। तो कुछ नहीं, आप जब 1 वोल्ट अपॉन Vin एंटी लॉग ऑफ 2 विच इज नथिंग बट 10 टू पावर, अब जब कैलकुलेटर करते तो 10 टू पावर 2 यानी 100 आ जाता है, ठीक है। मैंने कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि लॉजिकली मेरे समझ में आ रहा है। तो इट गिव्स मी आइडिया Vin इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 100, या आप बोल सकते हैं दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10 अपॉन 1000, तो ये हो जाएगा 10 मिलीवोल्ट। क्यों किया मैंने? मुझे ये मिलीवोल्ट में चाहिए था करके, एक एक जीरो दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया 10 10 से, बराबर है। तो मुझे पता चल गया कि इनपुट वोल्टेज जब 10 मिलीवोल्ट है और आउटपुट वोल्ट जब 1 वोल्ट है, तो द गेन विल बी ऑफ 40 डेसिबल। इज इट क्लियर? यस सर। अब मैं तीसरा एक प्रॉब्लम लेता हूं। सपोज AD इज 40 dB, ठीक है, एंड CMRR इज, अपनी कैलकुलेट करते हैं। अब ये दिया हुआ है 60 dB, और मुझे दोनों चीज पर पता करना है, रेशियो भी और ये भी ACM का। अब तो आइडिया आ गई होगी कि CMRR क्या होता है। CMRR is AD by ACM and CMRR in decibel if you want to say, ये हो जाएगा 20 log AD by ACM। अगर इसको सही तरीके से करें तो 20 log of AD माइनस 20 log of ACM हो जाएगा। तो ये हो गया AD in dB, ACM in dB, और ये हो गया CMRR in, ये सब dB dB में है, ये भी dB में आ गया, ये भी dB, तो ये भी dB। तो रख दो वैल्यू। CMRR कितना है? 60 dB, AD कितना दिया है? 40 dB, माइनस ये हमको पता करना है क्या हो जाएगा। ACM कैसे निकलेगा? इधर आ जाएगा, 40 dB उधर जाएगा। हाँ, ACM इधर चले जाएगा, और ये 40 माइनस 60, समझने की कोशिश करो। माइनस आया, अभी मैंने आपको जब भी बताया था, आपको ना आ गया माइनस 20 dB। जब माइनस आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? गेन 1 से कम है, मतलब छोटा हो रहा है, फ्रैक्शन कम हो रहा है। अब गेन 1 से ऊपर रहता है तो क्या मीनिंग होता है? गेन मोर देन 1 यानी आउटपुट ये इनपुट से बहुत बड़ा है, यानी एम्पलीफाई हो रहा है। और जब लेस देन 1 रहेगा तो इसका मीनिंग क्या है कि VOCM ये VCM से बहुत छोटा है, तभी तो ACM बहुत कम आ रहा है ना। आप करके भी देख सकते हैं कितना आ रहा है। देखो मैं ACM इसमें निकालता हूँ अब रेशियो में। कैसे निकालेंगे? -20 डिवाइडेड बाय 20 और उसका एंटी लॉग, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या है? 20 लॉग ACM। अब ये ACM निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ये 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये जो भी क्वांटिटी है उसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। तो 20 बाय 20 क्या हो गया? एंटी लॉग ऑफ -1। अब 10 टू पावर -1 यानी कितना होगा?
1/10 यानी कि 0.1 बोला था ना, फ्रैक्शन आएगा करके। आप चाहे तो ये भी करके देख सकते हैं। अभी जो मैंने किया है उसको मैं क्रॉस चेक करता हूँ, ठीक है। क्रॉस चेक कैसे कर रहा हूँ कि मेरा ACM आया 0.1 और AD कितना था, तो 40 dB यानी यस सर। हाँ 40 dB यानी 40 डिवाइड बाय 20 यानी 20 का एंटी लॉग, सॉरी 40 डिवाइड बाय 20 सॉरी 2 ही होता है, और 2 का एंटी लॉग यानी 100 होता है, ठीक है। अब मैं जानबूझ के CMRR यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ। कैसे, AD कितना है 100, ACM कितना है 0.1, कितना हो गया 1000। ये हो गया रेशियो में। अगर DB में निकाला तो 20 log 1000 यानी कि 10 to power 3, तो 3 20 into 3 कितना आ गया, 60। आ गया ये 60 dB, ये 60 और ये जो हमारा ये सेम आ गया। इसलिए इसके ना 2-4 बार अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन खुद ही करना, आपने खुद ही प्रॉब्लम बनाना। जैसे जानबूझ के गेन है तो VO ले लेना 5 वोल्ट, वीन ले लेना 0.1 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, इस तरीके से, और ये गेन निकालना, फिर DB में निकालना, ACM AD की वैसी वैल्यू लेना, यही प्रॉब्लम रहने वाले। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। डेसिबल के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। यस सर। ये जानबूझ के इसलिए मैंने वो प्रॉब्लम्स दिए थे कि यू शुड गेट एन आइडिया, क्लियर आइडिया, ठीक है। कमिंग आउट टू नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या देखे कि देर इज अ निगेटिव फीडबैक। मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ। देन देर आर 2 ways टू कंप्लीट इट। ये सेम सर्किट में बना रहा हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे। दिस इज इन्वर्टिंग, दिस इज नॉन इन्वर्टिंग। सप्लाई एज यूजुअल ड्यूअल पावर सप्लाई। नाउ देर आर 2 ways टू कनेक्ट। वन व्हाट वी डिड अर्लियर, नॉन इन्वर्टिंग को इनपुट दे दिया, तो इन्वर्टिंग को जो R1 लगा ये ग्राउंड कर दिया। ये रिलेट करने के लिए आपको जानबूझ के दोनों डायग्राम बने। अगर आपने नॉन इन्वर्टिंग को नहीं दिया, यहाँ इनपुट दे दिया, तो इसको ग्राउंड कर दो, तो ये नॉन इन्वर्टिंग हो गया और ये इन्वर्टिंग। ये आपको डिराइव करते आने चाहिए इसके गेन के फार्मूले। और सबसे बड़ी बात, गेन के फार्मूले याद होना चाहिए। बताओ नॉन इन्वर्टिंग में गेन कितना होता है, इन्वर्टिंग का गेन बताओ। -R1/R2। R1 RF। RF इसलिए जानबूझ के वर्ड यूज करो कि वो आइडिया देता है आपको। R1 R2 वाली लैंग्वेज नहीं यूज करना, RF जानबूझ के यूज करना कि RF इज अ फीडबैक रजिस्टर, है ना। कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसको कहाँ कनेक्ट करना है। R1 R2 में अगर आप करेंगे ना, तो एग्जाम के टाइम में इसको R1 को यहाँ कर देंगे, R2 को यहाँ कर देंगे, फिर याद नहीं आएगा। RF की लैंग्वेज, RF का आएगा फीडबैक में ही आएगा, तो दूसरा रजिस्टर R1 है। ये लैंग्वेज में ही करना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अब ये इन्वर्टिंग है इसलिए माइनस है और ये प्लस है इस टाइप। क्या ये डेरिवेशन आपको आ जाएगा? मैं आपको जस्ट रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है। ज्यादा नहीं, फास्ट में करा रहा हूँ क्योंकि आप लोग कर चुके हैं। हमने क्या किया, यहाँ एक करंट I1 दे दिया और इसको करंट का नाम दे दिया IF, और ये इसके अंदर जो जा रहे करंट उसको IB नाम दिया। इसके अक्रॉस का वोल्टेज VID। एज यूजुअल वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी, एज यूजुअल जैसे हम करते हैं वैसे ही कर दिया। इसको नाम दे दिया V1 वोल्टेज, इसको नाम दे दिया V2 वोल्टेज। अब बस पहला स्टेटमेंट हमने लिखा यहाँ पे, दैट ड्यू टू KCL all incoming current I1 is equal to outgoing current IB plus IF. Then we said due to very high resistance IB is negligible. That gives me I1 equal to IF. फिर I1 is a current flowing through the R1, तो 0 minus V2 अपॉन R1, और यहाँ V2 का पॉइंट है तो V2 माइनस VO अपॉन RF। अब हमारा प्रॉब्लम है, हमको चाहिए ये सब कुछ लैंग्वेज जो है इनपुट और आउटपुट के लैंग्वेज में चाहिए, लेकिन हमको ये V2 नहीं चाहिए। अब ये V2 से कैसे हटाए, तो अपना पुराना वाला याद रखना कि AD वाला जो फार्मूला है, AD इज इक्वल टू VO बाई VID। सो VO एंड VID इज इक्वल टू V1 माइनस V2। अब V1 और V2 क्या है ये देखना है हमको। व्हाट इज V1? सो V1 की वैल्यू कितनी है, देखो जरा उस ऑप एम्प में, उसको लगाया हमने नॉन इन्वर्टिंग इनपुट Vin, तो ये हो गया Vin माइनस V2। VO इज इक्वल टू, एंड दैट गिव्स मी, ये वैल्यू वहां पे रख देंगे तो हमको मिल जाएगा A V2 इक्वल्स टू AVin माइनस VO।
ये वैल्यू हम वहां रख देंगे V2 की माइनस VO बाई A। ये दूसरे तरीके से भी हम लोग इस तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं। कहाँ वैल्यू रखना है अपने को? अभी हमारा जो रिलेशन आया था यहाँ पे ये V2 और ये V2। सो आफ्टर दिस कैलकुलेशन व्हाट वेयर वी हैव रीच्ड, हम लोग पहुंच गए थे ये इस पे, ये यहाँ पे आ गए थे, हमारा एग्जैक्ट रिलेशन आ गया था। हमने V2 की जगह यहाँ पे VF बताया और VF की वैल्यू हमने R1 अपॉन R1 प्लस R2 R1 प्लस RF, ये बीटा उसका फीडबैक फैक्टर यहाँ लिखा और यहाँ पे वो वैल्यू ऑलरेडी रख दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ रखने के कारण हमारे पास ये एग्जैक्ट रिलेशन आया और तब VO बाई Vin इक्वल्स टू हमारे पास आता है ये हो गया एग्जैक्ट टाइप ऑफ रिलेशन। और फिर यहाँ हमने अप्रोक्सीमेट किया कि AR1 is very very high than R1 plus RF, so we got simply 1 plus RF upon R1। यही काम इतनी आसानी से यहाँ हो जाता है कि अगर आइडियली जा रहे कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ RF है, यहाँ R1 है, ये इनपुट दिया हुआ है, ये ग्राउंडेड है और ये सपोज I1 है, ये सपोज IF है, यहाँ वोल्टेज V1 नाम दिया है, इसको इनपुट दिया है, इसको नाम V2 दिया है और यहाँ पे VID है। ये बेस का है। पहला हमने अप्रोक्सीमेट किया था IB प्लस IF, इसको बोला था I1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IF। बस यहीं पे डायरेक्टली आप लोग वैल्यू रख सकते हैं। अभी आइडियल वे से दैट आवर VID इज इक्वल टू VO बाई A, as A is large gives me VID approximately equals to 0, that is V1 equals to V2। और यहाँ पे V1 equal to V2 equals to क्या आ गया? Vin। इसका मतलब ये जो V2 पॉइंट है यहाँ पे Vin वोल्टेज है। बस आपका शुरू हो गया। I1 क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू दिस R1, तो लेफ्ट साइड में ये हायर पोटेंशियल पे ये ग्राउंडेड है, तो 0 माइनस V2 लिखा होता आपने अपॉन R1, यहाँ पे लिखते आप V2 माइनस VO अपॉन RF। अब V2 क्या है? Vin। बस आप डायरेक्टली रख सकते हैं माइनस Vin अपॉन R1 इज इक्वल टू Vin माइनस VO अपॉन RF, ठीक है। इससे आप क्या आ जाएगा? Vin अपॉन RF और माइनस VO अपॉन RF। VO एक तरफ कर लो, Vin एक तरफ कर लो, VO बाई RF मैं लेफ्ट में लिख देता हूँ और ये Vin यहाँ पे लिख के 1 अपॉन RF ये वाला जो है, और इसको राइट हैंड साइड में ला लिया तो 1 अपॉन R1 आ गया। अब VO इक्वल टू ये RF को प्रोडक्ट कर रहा हूँ और Vin नीचे खींच लिया, ये VO और ये Vin, ये RF को ऊपर लेकर गए, तो RF 1 अपॉन RF प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस RF अपॉन R। इतना आसान है। सिर्फ क्या किया आपने? सिर्फ एक KCL, ये इतना एक KCL, और ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट ये वाला V2 वोल्टेज इक्वल्स टू V1 हो गया, क्योंकि as the input resistance is very very high and the gain is very high, this V2 point act as a virtual short. V2 is equal to V1, and that's why when Vin comes here, if I apply the KCL, I get this relation. In the same way, in the inverting, if I apply this as I1, this as IF, ठीक है, और ये पॉइंट V1 जो है ये तो 0 वोल्ट पे है, और जो V2 पॉइंट है ये अपने आप 0। आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट और वर्चुअल ग्राउंड V2 इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू 0। ये क्यों आया? आपको मालूम है VID इज इक्वल टू VO बाई A, as A is large it approaches to 0, so VID equals to 0 मतलब V1 माइनस V2 इक्वल टू 0 या V1 इक्वल टू V2, और जबकि ये V1 में वोल्टेज लगा हुआ है 0। अब आपने यहाँ पे KCL लगाया तो I1 इक्वल्स टू IF। I1 क्या है? Vin माइनस 0, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज 0 है तो ये भी 0 हो गया, अपॉन R1 इक्वल्स टू यहाँ का वोल्टेज है 0 माइनस VO अपॉन RF। तो आपने ये कैलकुलेशन किया तो आपका डायरेक्ट माइनस RF अपॉन R1 आ गया। सो नाउ यही बेसिस हर सर्किट में आने वाले, ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, और हमने प्रॉपर्टीज देखे कि इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग दोनों के
इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, ये सब एम्पलीफाई होते हैं। फिर हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखा था कि ये जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इसका अगर हम RF शॉर्ट कर दे और R1 ओपन सर्किट कर दे तो हमारा और एक एप्लीकेशन बनता है। क्या एप्लीकेशन बनता है, कोई बताएगा, याद आएगा नाम इसका? ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का अगर RF शॉर्ट कर दिया जाए और R1 निकाल दिया जाए तो ये कौन सा सर्किट बनता है? यूनिटी गेन एम्पलीफायर, या इसी को बोलते हैं वोल्टेज फॉलोअर, या इसी को बोलते हैं बफर, यूनिटी गेन बफर भी बोलते हैं। इसमें गेन AF ये 1 हो जाता है, लेकिन सब प्रॉपर्टीज बाकी सब इंप्रूव हो जाती है, RIF, ROF और बैंडविड्थ सभी ये इंप्रूव्ड मिलती है, यानी कि इसको एज अ बफर यूज करते हैं। सेम वे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में एक एप्लीकेशन ऐसा है, ये इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड है, ये R1 है, ये RF है, यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है। यहाँ पे एक एप्लीकेशन बनता है जिसको बोलते हैं साइन चेंजर। साइन चेंजर कब बनता है? जब आपका RF इक्वल टू R1 इक्वल टू लेट से कोई भी रजिस्टर R है, तो आपका गेन क्या हो जाएगा इन्वर्टिंग में? माइनस RF अपॉन R1, और दोनों अगर गेन सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा? इसका ये क्या मतलब हो गया कि VO इक्वल्स टू माइनस इनपुट वोल्टेज, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अगर मैंने यहाँ पे ये साइन वेव दी है तो आउटपुट में सेम अमाउंट की कैसी साइन वेव मिलेंगी मुझे? इन्वर्टेड। इसलिए जस्ट साइन चेंज कर रहा है ये, पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव। अब हमको पढ़ना है समिंग एम्पलीफायर। समिंग एम्पलीफायर यानी कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, सर्किट वाइज सिंपल है। क्या दिख रहा है यहाँ पे? पहले ये इन्वर्टिंग में मोड में कनेक्टेड है कि नॉन इन्वर्टिंग में, इतना मुझे बताओ तो आपको समझ में आया, समझना जरा देख के ध्यान देना पहले। सर इन्वर्टिंग में है, इन्वर्टिंग में सर, इन्वर्टिंग में नॉन इन्वर्टिंग तो ग्राउंड है सर। गुड 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 गुड, नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंड है और इन्वर्टिंग में सर दिख रहा है आपको सर कि यहाँ पे मल्टीपल ये इनपुट्स है। ओके ओके। अब देखो मल्टीपल इनपुट्स है, ये जो दिया हुआ है इस लैंग्वेज को, ये यहाँ पे ये सब छोड़ दो। अब मैं जैसे लिखता हूँ देखो, इसको मैंने नाम दे दिया सपोज R1, इसको नाम दे दिया R2 और इसको R3, ये तो ठीक है। और ये करंट के नाम जैसे दिए वैसे लग देते यहाँ पे I1, I2, I3, ठीक है। यहाँ तक के इनको वोल्टेज जो भी दिया है यही भी यही नाम लगते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब भी ऐसा कोई रजिस्टर लगा हुआ है तो इतना तो पक्का है, सपोज यहाँ से कोई करंट जा रहा है ऐसे, तो यहाँ पे जो करंट बाहर निकलेगा ये तीनों का सम होगा, बराबर है ना, एडिशन होगा। यस सर। तो जब भी जैसे हम लिख रहे थे कि I1 इक्वल टू IF, यहाँ पे KCL क्या होगा? इन सब का सम होगा। सो KCL सेज I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू IF। मोर प्रिसाइजली यहाँ I भी आया रहता है जिसको कि हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आई ये पहली स्टेप I1 प्लस I2 प्लस I3। हाँ, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर का ब्रांच है और ये सब इनकमिंग करंट है, इस जंक्शन पे ये सभी इनकमिंग करंट यहाँ आएंगे और आउटगोइंग जाते वक्त वो ट्राई कर रहा है कि कुछ यहाँ चले जाए कुछ यहाँ चले जाए, लेकिन हमको मालूम है कि इसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो ऑप एम्प में कुछ नहीं जाता, पूरा का पूरा करंट बाहर जाता है IF होके। अब अपने को पता करना है I1 क्या है, I2 क्या है और I3 क्या है। I1 इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू द R1, इसको क्या करंट बोलेंगे? यहाँ पे V1 वोल्टेज। अब ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड this voltage will be equals to this voltage, so this is at 0 volt, so naturally this will be at 0 volt। हेलो, अब डायरेक्ट शॉर्ट डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं कि ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड this will be at 0 voltage, is it okay that the x point Yes, will be, so this voltage जो भी रहेगा यही सेम वोल्टेज यहाँ आएगा। अब जब I1 निकालना है तो this voltage माइनस this voltage अपॉन this रेजिस्टेंस, तो क्या होगा? I1 इक्वल्स टू V1 अपॉन R1, V1 माइनस 0 अपॉन R1। I2 क्या होगा? V2 माइनस 0 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन माइनस 0 अपॉन R3 इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है? 0 वोल्ट है, तो 0 माइनस VO अपॉन RF। पहले ये समझ में आया कि देखो तो जरा, यही चीज देखो, ये IF जो है ये लिखा है I1 प्लस I2 प्लस I3, और ये किया हुआ है V1 अपॉन RN, V2 अपॉन R2, V3 अपॉन RN। ये सेम रजिस्टर लिया है, मैं अलग अलग ले रहा हूँ, R1 R2 R3। ये समझ में आया कि मेरी स्टेप कि मैं वो लास्ट वाली नहीं समझी। ओके, यहाँ से करंट मैंने बताया था I1, यहाँ से बताया I2,
यहाँ से पता है I3 ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड X वोल्टेज एट V2 यानी कि यहाँ पे X विल बी एट 0 वोल्ट। यहाँ तक के ठीक है। नाउ अप्लाइंग द KCL, I said I1 plus I2 plus I3 will be equals to IF। अब I1 जब करंट हम निकाल रहे हैं तो कैसे निकाल रहे हैं? V1 माइनस 0 अपॉन R1, V2 माइनस 0 अपॉन R2, V3 माइनस 0 अपॉन R3। अभी रजिस्टर सेम नहीं ले रहा हूं मैं, अलग, बाद में करूंगा वो सब। और यहाँ पे 0 माइनस VO बाई RF। यहाँ तक समझ में आया कि पहले देखते हैं, क्योंकि ये 0 वोल्टेज है और ये VO वोल्टेज। तो अब मैं लिख रहा हूं इसको कि ये जो VO है इसको यही रहने दिया, निगेटिव साइन बाहर भेज दिया और ये RF को भी ऊपर प्रोडक्ट कर दिया। तो ये माइनस RF अपॉन, अब ये हो गया V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3। अब इसमें से क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? अगर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू मान के चल लो अभी आपका Rin है, तो क्या हो जाएगा? VO इक्वल्स टू माइनस RF अपॉन R, इन नाम दो दे या कुछ भी दे दो, ये क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। तो क्यों समिंग एम्पलीफायर बोला? बिकॉज इट इज एडिंग द इनपुट सिग्नल, it is adding the input signal and also it is amplifying it because of this gain RF upon R1, that's why it is summing amplifier या एडर भी बोल सकते हैं। हमने डिजिटल एडर देखा था, ये एनालॉग एडर है, एनालॉग सिग्नल का एडिशन करता है। इसको स्केलिंग एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं, स्केलिंग भी कर सकते हैं हम लोग। इसी को, इसका ही एक एप्लीकेशन क्या बनता है? स्केलिंग और वेटेड एम्पलीफायर। कभी नाम ये गलती से आ गया तो फिर आपको पता तो होना चाहिए ना। इसका मीनिंग कुछ नहीं है, सबका वेटेज या स्केलिंग कर रहे हैं हम। अब यहाँ हम स्केलिंग कर सकते, स्केलिंग कर सकते मतलब सपोज आपको बोला कि मैं 2V1 प्लस 3V2 प्लस सम 5V3, ये इसका वेटेज हो गया ना। V1 को 2 टाइम्स करो, V2 को 3 टाइम्स करो, V3 को 5 टाइम्स करो। तो कैसे करेंगे हम? सपोज RF अपन R1 इक्वल टू वैल्यू रखते जाएंगे, RF अपन R2 इक्वल्स टू ये वाली, ये RF अपन R1, ये RF अपन R2 और ये RF अपन R3। इसीलिए ये स्केल हो गया कितना टाइम्स? ये स्केल हो गया 2 टाइम्स, ये स्केल हो गया 3 टाइम्स। कौन सा स्केल हो गया? एवरीथिंग वी टॉक इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, इन टर्म्स ऑफ इनपुट। मतलब आउटपुट ये V1 के 2 टाइम्स है, प्लस V2 के 3 टाइम्स है, प्लस V3 के 5 टाइम्स है। तो ये स्केलिंग या वेटेड एम्पलीफायर में इस टर्म से वो स्केल हो गया, RF अपन R1 टाइम्स, RF अपन R2 टाइम्स, RF अपन R3 टाइम्स। सो इज इट दैट डिफिकल्ट? ये स्केलिंग इसलिए टर्म यूज किया है कि यहाँ पे ये सब सेम नहीं है। RF अपन R1 इज नॉट इक्वल टू RF अपन R2, नॉट इक्वल टू RF अपन R3, अलग अलग वैल्यू ले लिए, इसलिए स्केलिंग बोला। अगर सेम हो गया तो क्या होगा ये देखे ना अपन ने, सेम होता है तो क्या होता है? ये तीनों सिंपली एडिशन हो जाता है। हाँ, अब मुझे बताओ, मैं चाहता हूं इसको तीसरा एप्लीकेशन एवरेजिंग सर्किट, एवरेज सर्किट। एवरेज यानी क्या कि अगर मैंने, अच्छा ये बताया, ये आपके ध्यान में आया कि ये जो मैं सिंबॉलिक बताया, यहाँ 2 इनपुट्स दिखाया, सॉरी 3 इनपुट्स दिखाया, तो 2 इनपुट्स का बना सकते हैं ना कि नहीं? यस सर, बना सकते हैं, एडर है ना वो। हाँ, वो एडर है, तो 2 लगा देंगे, 2 रजिस्टर लगाएंगे। 4 इनपुट का कर सकते हैं क्या? 4 इनपुट का कितने भी कर सकते हैं, ऐसा बताओ, उतने रजिस्टर लगते जाएंगे, बराबर है ना? एक सिंबॉलिक, एक सिंबॉलिक 3 का मैंने बताया, 2 का भी कर सकते हो, 3 का कर सकते हो, और 1 का तो मालूम ही है आपको, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब मुझे बताओ ये 3 के इसमें मुझे इसको ना ऐसा कुछ करना है कि ये एवरेज निकाले, ये V1 V2 V3 का एवरेज क्या होता है? एवरेज का मीनिंग क्या होता है? सपोज 2 रहते, 2 सिग्नल रहते तो V1 प्लस V2 बाई 2, और 3 रहेंगे तो डिवाइडेड बाय 3। बस। तो अब बताओ इस सर्किट को मुझे एवरेजिंग सर्किट में बनाना है, कैसे कन्वर्ट होगा? क्या वैल्यूज क्या करना पड़ेगा? सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग को तकलीफ दिया करो, आप लोग देते ही नहीं है। हमारे पास ये यहाँ तक के आके बैठा है, क्या? माइनस RF अपॉन क्या क्या है? V1 अपॉन R1, V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3। सबसे पहले तो एक काम कर लो, आपको आसान कर देता हूँ कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 सेम ले लो। लेट्स से
आर इन। तो क्या हो जाएगा, वीओ इक्वल्स टू माइनस आर आर एफ एफ अपॉन आर अपॉन, इन, हाँ, और अंडर ब्रैकेट में क्या आएगा। V1 प्लस V2 प्लस V3। अब बताओ, अब बहुत सारी हिंट दे दिया, अब इससे ज्यादा हिंट सर नहीं उसको दूंगा डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे पूरा। बस आपको क्या करना है, ये आर एफ बाय आर इन इक्वल टू क्या करना है, 1/3, बराबर है ना। यहाँ 1/3 की क्वांटिटी आ गई तो हो जाएगा ना, ये V1 प्लस V2 प्लस V3 इंटू अगर 1/3 कर दिया, मतलब ये डिवाइड बाय 3 हो जाएगा कि नहीं। यस सर। यानी इसको आर एफ बाय आर इन इक्वल टू 1/3 रखा, तो आपका अब कैलकुलेशन कर लो, दैट आर इनपुट इज इक्वल टू 3 टाइम्स आर एफ। ठीक है, अब यस सर। बताओ 4 का करना होगा तो क्या करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय 4। तो आर एफ बाय आर इन एक जनरलाइज मैं बता देता हूँ, आर एफ बाय आर इन इक्वल टू 1/n, n नंबर ऑफ इनपुट्स रहेगा तो ये बनाए तो आपका एवरेजिंग बन जाएगा। एवरेज करने के लिए जितने नंबर ऑफ इनपुट्स है उतने बाय ये आर एफ बाय आर इन करना, 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3। एक ही एप्लीकेशन के हमने Yes. 3 अलग अलग देखे। क्या देखा हमने, एक समिंग एम्पलीफायर सिंपली एडर, एक स्केलिंग यानी उसको अलग अलग टाइम से अच्छा ये इस टाइप के आते हैं बरा प्रॉब्लम, जैसे ये 2 टाइम्स V1 प्लस 3 टाइम्स V2 प्लस 5 टाइम्स V3 वगैरह।